मैं तरुण चोपड़ा गोइंग ग्रीन से स्वागत है आपका मेरे आज के इस वीडियो में, जिसमें हम आपसे बात करेंगे अडेनियम के बारे में। अडेनियम के बारे में मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई है, पार्ट 1, जो आपने देखा होगा। उसमें मैंने बताया था कि सर्दियों में कैसे हम अडेनियम को फंगस से बचाएं, बीमारियों से बचाएं और क्या हम ट्रीटमेंट करें कि आने वाले दिनों में, गर्मियों में हमें अच्छा हेल्दी प्लांट मिले और खूब ज़्यादा हमें फ्लावरिंग मिले। इसके लिए मैंने आपको दिखाया था कि किस तरीके से मैंने एंटी फंगल इस्तेमाल करने के बाद इसे शेड लाइट में हल्के हल्के जगह पर डोरी बांध के टांग के रख दिया। अगर अडेनियम के बारे में मेरा आपने पहला वीडियो नहीं देख रखा है तो देखें, मैंने डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक डाल रखा है। अब हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो इसके लिए चलना होगा हमें हमारे गार्डन में, जहाँ से उन प्लांट्स को हम लेके आएंगे जो पहले वीडियो में मैंने टांग करके रखा था। ओके, चलिए मेरे साथ मेरे गार्डन में। 2-2.5 महीने पहले हमने आपको दिखाया था ना कि इसको हम अडेनियम को इस तरीके से शेड लाइट के अंदर रख दिए थे सूखने के लिए, और फिर हमने आपको बताया था 15 फरवरी के बाद इसका हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे और कैसे आगे बनाएंगे, वो हम दिखा रहे हैं आज। इन सभी अडेनियम को अब हम इसके अगले ट्रीटमेंट के लिए यहाँ से काट के हटा लेंगे, निकाल लेंगे। ये हम रखते जा रहे हैं। फिर इनका अगला ट्रीटमेंट कैसे करना है वो मैं आपको अभी दिखाऊँगा। ऑफिस में अपने चल के वहाँ मैं, अब देखिए इस तरीके से ये निकाल के जड़ें मैंने रख ली। इसमें काफ़ी कुछ बच गए हैं, चूँकि ये ट्रीटमेंट किया तो सर्दियों की नुकसान इनको नहीं हुई है प्लांट्स को, और ये बिल्कुल उसी तरह लाइफ है प्लांट्स। तो इस तरीके से मैंने इसे सबको कट करके निकाल लेना है। इस तरीके से इन्हें हमने शेड लाइट से काट करके निकाल लिया। अब इसको ले जा करके हम अपना ट्रीटमेंट शुरू करेंगे, वो भी हम आपको दिखाएंगे। हालांकि देखिए रहते रहते भी इसमें नई पत्तियां आ रही हैं, लेकिन इनकी हमें आवश्यकता नहीं है। काटेंगे, बनाएंगे तो और अच्छा अडेनियम और बूस्ट इसका कोडेक्स बनेगा। और इन सब को कहाँ काटना है वो सब चल के हम आपको ऑफिस में दिखाते हैं। देखा, मैंने अपने सारे ही अडेनियम को गार्डन से किस तरीके से निकाल के लाए थे वो मैंने आपको दिखाया था। अब इसका ट्रीटमेंट हम आगे क्या क्या करेंगे वो दिखाएंगे। सर्वप्रथम मैं एक बात आपसे बताना चाहूँगा कि ये हम इसे लाइव प्लांट कहते हैं, किसी को भी हम लाइव प्लांट्स बोलते हैं। लाइव प्लांट्स का मतलब इसमें जीवन है। तो इसमें हम जो अभी इसकी कटिंग छटिंग करेंगे, कुछ भी करेंगे, ये मान के चलिए कि इसमें जीवन है। अतः जो भी हम टूल्स रखेंगे आपके गार्डन में, आपको कुछ इस तरह के 2-4 टूल्स होने ही चाहिए। एक मैंने सिंपल सा चाकू लिया है, एक ब्रश है, इस तरह के कटर होते हैं, ये सब होते हैं, और एक आज ग्लोव्स भी होता है, आपके पास होगा ही, या एक रखिए आप ग्लोव्स को। और थोड़ा सा इसके एंटीसेप्टिक करने के लिए अगर आपके घर में डिटॉल वगैरह हो कुछ तो यूज़ कर सकते हैं। अन्यथा अगर नहीं है, अगर मार्केट से ख़रीदना है तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड खरीदें। हाइड्रोजन पेरोक्साइड इसके लिए कोई भी, जैसे प्लांट में इन्फेक्शन आ जावे, कोई एक दूसरे का कीड़ा आ जावे, कुछ वो सब नहीं होने देगा। अब हम शुरू करते हैं कि कैसे हम इसको कटिंग करेंगे, क्या करेंगे, वो मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप। आप देखिएगा, बने रहिएगा मेरे साथ। ऐसा ना हो कि कोई स्टेप छूट जाए और फिर आपको आधी अधूरी जानकारी मिले। तो प्लीज़ देखिए, मैंने पहले ये लिया है, एक चाकू का ही इसमें ज़्यादा इस्तेमाल है और ब्रश का। तो मैं चूँकि मुझे थोड़ा सा फ्रेंडली नहीं है ग्लोव्स का, तो मैं अभी ग्लोव्स नहीं इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ इस तरीके से थोड़ा हमने हाइड्रोजन पेरोक्साइड को निकाल लिया कॉटन के अंदर में, और अपने इस चाकू को हम स्टरलाइज कर लेंगे। जहाँ तक हो सके इक्विपमेंट सारे ही अपने स्टरलाइज और साफ़ सुथरे करके रखा करें। अब जैसे मैंने एक ये प्लांट उठाया, आप देखें इस प्लांट में इन जड़ों की हमें आवश्यकता नहीं है। इन जड़ों को मैं हल्के हल्के इस तरीके से हटाता जाऊँगा। इन जड़ों की कोई आवश्यकता नहीं है। ये जड़ें हमें डिस्टर्ब कर रही हैं प्लांट को ग्रोथ होने में, तो इन जड़ों को हम हटा देंगे। मुझे केवल ये नीचे का इतने की जड़ से ही इसे काम है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ये लीव्स, चूँकि इससे 3 स्टेम निकले हुए हैं, लेकिन अगर हम इसको कट कर देंगे तो 3 की जगह हो सकता है 10 निकल आवे नए स्टेम। और जितने ही नए ज़्यादा स्टेम्स होंगे उतने ही बडिंग ज़्यादा होगी, उतने ही आपको फ्लावरिंग ज़्यादा मिलेगी। इसलिए हम इन स्टेम को भी यहाँ से यूँ कट कर देंगे। सिंपल, कुछ भी नहीं करना है आपने, इस तरीके से कट कर देना है। अब ये प्लांट आपका रीपॉट के लिए तैयार हो गया है। जहाँ से भी कुछ ऐसा हुआ है, मैं इसके बीच में भी और काम करना है वो मैं आपको बताऊंगा। पहले इस तरीके से मैं कुछ आपको कटिंग करके दिखाता हूँ कि क्या करना है। अब जैसे इसका ये है,
इस रूट की कोई आवश्यकता नहीं है, प्लांट को नुकसान दे रहा है, कोडेक्स को बढ़ने नहीं देगा। इस रूट की कोई आवश्यकता नहीं है, यहाँ सिर्फ हमें इस रूट की आवश्यकता है, तो मैं इस रूट को भी इस तरीके से कट कर दूंगा। देखिए इसकी कोई आवश्यकता नहीं, इसकी कोई रूट की आवश्यकता नहीं है, मुझे इस रूट की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके ये प्लांट के ग्रोथ में कोई काम नहीं कर रहा है। इससे क्या होगा कि आपका कोडेक्स छोटा ही रह जाएगा और हम इसको नीचे तक, पहले क्या था यहाँ तक मिट्टी थी, आप ये दाग देख रहे हैं। अब मुझे चूँकि इसको यहाँ तक मिट्टी देना है तो मेरा कोडेक्स लगभग 1-1.5 इंच ऊपर हो गया मिट्टी से, तो ये और अच्छा हमें लगेगा। अब इस रूट की देखिए कोई आवश्यकता नहीं है, ये सब रूट को हमें कट कर देना है, हमें छोटा बना देना है इनको। ये देखिए ये सब रूट को मैं इस तरीके से कट करता जाऊंगा। अब इतना ही प्लांट की रूट की आवश्यकता है और इतना ही मैंने बना दिया। फिर उसी तरीके से इस स्टेम को अगर हम कट कर देंगे तो यहाँ से नए सूट आएंगे और जितने ज़्यादा सूट आएंगे उतनी ज़्यादा हमें फ्लावरिंग मिलेगी। हमारा मतलब है प्लांट भी हेल्दी रहे और मुझे फ्लावरिंग भी अच्छी मिलती रहे। एक चीज़ और, ये इत्तेफाक से प्लांट मेरे हाथ में है, ये इस तरीके से हो रहा है, इसका मतलब इसमें फंगस आ चुका है। तो इसके लिए हम इसे क्या करेंगे, यहीं से कट करेंगे। ये देखिए मैंने ये कट कर दिया है। कोई घबराने की बात नहीं है, ये प्लांट में बहुत जल्दी रूट आ जाते हैं, प्लांट मरते नहीं हैं। ये देखिए ये जो कालापन आ रहा था ये फंगल आ रहा था, इसके ही कारण प्लांट पूरा हमारा ख़राब हो जाएगा। देखिए ये मैं काटते जा रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ, ये फंगस आ चुका है, ये सड़ गया है प्लांट। और इससे बचाने के लिए यही एक अभी भी इसमें यहाँ है, तो जहाँ तक फंगस का होगा या कोई कीड़ा या कुछ हमें ऐसा दिखाई पड़ेगा कालापन, हम इसे काटते जाएंगे। कोई डरने की बात नहीं है, छोटा हो जाएगा प्लांट, फिर वो ग्रो होगा, लेकिन इसके रहने से प्लांट हमारा मर जाएगा। इसलिए देखिए मैं इसको काटता चला जाऊंगा। अब यहाँ तक आके मुझे बिल्कुल ठीक लग रहा है प्लांट की, तो यहीं से भी अगर हम यहाँ से भी अगर रिपोर्ट कर देंगे तो ये प्लांट मेरा फिर से खड़ा हो जाएगा, जिंदा हो जाएगा। इस तरीके से मैंने सारे अडेनियम को कर लेना है और फिर इसकी सूट को ये मैंने कट कर देना है। इसके बाद अब हम एक और क्या स्टेप अपनाएंगे वो मैं आपको दिखाता। कोई भी एंटी फंगल जरूर रखिए अपने पास, अगर अडेनियम का या किसी भी प्लांट का आप काम करते हैं। मेरे पास साफ है, साफ को मैंने निकाला, एक अच्छा एंटी फंगल होता है, इसको मैंने थोड़ा सा यूँ निकाला। ये देखिए इतना सा मैंने निकाल लिया। इसका हल्का सा पेस्ट बनाना है पानी डाल करके, इस तरीके से मैंने इसमें हल्का सा पेस्ट बनाया पानी डाल के। और मैंने आपको पहले बताया था एक छोटा सा ब्रश अपने पास ज़रूर रखिए, मेरे पास भी है, ये ब्रश मैंने रखा है। इस ब्रश से इस पेस्ट को मैंने उठाया और जहाँ भी मैंने कटिंग की है इसके ऊपर मैंने ये पेस्ट का एक लेयर सी बिछा दी। ये देखें, इसका मैं ऊपर का ये कट करना भूल गया था, इसको भी कट कर दिया। ये ध्यान रहे लाइव प्लांट है और इसकी छोटी मोटी सर्जरी हो रही है, तो सर्जरी के लिए जो बीमारियों से बचाए वो मैंने लगा लेना है। ये मेरा हो गया। अब इसे हम 10-15 मिनट के लिए सूखने के लिए रख देंगे। जैसे सारे ही प्लांट का मैंने कटिंग किया है उसके ऊपर लगा, किसी तरह की डीजी और जहाँ जहाँ से रूट को कट किया था ढूंढ के वहाँ पे हम एंटी फंगल ज़रूर लगाएं। मेरे पहले वीडियो में भी मैंने एंटी फंगल लगाया था ताकि प्लांट मेरे बचे रहे। अब ये देखिए मैंने कट किया था, इसमें ऊपर भी हम लगाएंगे इस तरीके से और नीचे भी जहाँ जहाँ मैंने रूट कट किया, देखिए यहाँ रूट कट किया। इससे किसी तरह का कोई डिजीज़ हमारे प्लांट के अंदर न रहे, प्लांट मेरा निरोगी रहे और अच्छा ग्रोथ करे। देखिए एक ये मैंने कट किया था, इस पर भी मैं लगा रहा हूँ, ये देखिए ये। तो इस तरीके से मैंने सारे को कर लेना है। उसके बाद मैं इसे 10-15 मिनट के लिए केवल इसका ये पानी सा सूखने के लिए छोड़ देंगे और फिर इसको हम रिपोर्ट करेंगे। तो अब इसके बाद हम आपको दिखाते हैं रिपोर्ट करके। सारे अडेनियम की हमने कटिंग कर ली है, एंटी फंगल लगा लिया है और इन सब को करने के बाद अब हम रिपोर्टिंग करेंगे। रिपोर्ट में 1-2 चीज़ों का आपको बहुत ध्यान रखना है। एक तो रिपोर्ट के लिए वेल ड्रेनेज सॉइल बनना चाहिए, इस सॉइल में क्या होना चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा। दूसरा, इसकी पॉट जो होनी चाहिए 3-4 इंच से ज़्यादा हाइट का नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा हाइट का होगा तो रूट इसकी नीचे की तरफ जाएंगे, जो हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं ये प्लांट ऊपर रहे, मेरा कोडेक्स मजबूत हो और इसको थोड़े से रूट से ही पूरा भोजन मिल जाता है। तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं कि हम इसके लिए पॉट बहुत लंबा लें, नीचे गहरा लें और ऐसे बनाएं, ना, कोई ज़रूरत नहीं। नंबर 2, पॉट में अच्छा वेल ड्रेनेज छेद होना चाहिए। देखिए कितना बड़ा छेद है और इसके ऊपर हम इस तरीके से कोई भी ईंट का टुकड़ा रखेंगे, छेद बंद हो जाए।
छेद रखेंगे भी, छेद बंद भी करेंगे, इसका क्या मतलब है? हाँ, इसका मतलब है छेद हो लेकिन उसके ऊपर ईस्ट रखने से फ़ायदा ये होता है कि मिट्टी ना निकले इसमें से, छेद में से। जो मैंने रखा देखिए मिट्टी नहीं निकल रही है नीचे से, लेकिन जब इसमें पानी डालेंगे तो पानी पूरे सॉयल को भिगोने के बाद निकल जाएगी नीचे। तो ये होना चाहिए। सॉयल में कम से कम आप 40% मिट्टी लीजिए, 30% के लगभग 20% आप इसमें वर्मी कंपोस्ट मिलाइए, 20% के लगभग इसमें आप मिलाइए जो भी रिवर सैंड आपको मिल जाए, मोटी वाली। और अगर हो सके तो थोड़ा नीम की खाद ज़रूर मिलाइए, क्योंकि किसी भी तरह का इन्फेक्शन होगा या उसको नाइट्रोजन मिलेगा तो नीम की खाद आवश्यक है। और इसके बाद अगर आप ले सकें या आपके आसपास नर्सरी में मिले तो थोड़ा सा परलाइट भी इसमें ज़रूर मिलाइए, 10%, 15% सॉइल में। इससे क्या होता है कि मिट्टी आपकी, ये परलाइट कोई फर्टिलाइज़र, कोई न्यूट्रिएंट नहीं है, लेकिन इससे होता क्या है कि ये मिट्टी आपकी वेल ड्रेन्ड बन जाती है। परलाइट पानी को रोकने नहीं देता है अपने, उसमें तो उसके रोम छिद्र होते हैं जिसमें पानी रोक लेता है, लेकिन पूरी मिट्टी को हल्का बनाता है, पोरस बनाता है। बस ये काम होता है। जब मिट्टी पोरस होगी तो इसमें रूट का डेवलपमेंट अच्छा होगा। चलिए अब हम रिपोर्ट करते हैं। इस तरीके से मैंने पॉट ले लिया और इस तरीके से मैंने ये लगाया, इसके ऊपर एक ईंट के टुकड़े, और ये मैंने प्लांट सिंपल, जितना ऊंचा आप रख सकें प्लांट को, इस बात का ध्यान रखें, उसी हिसाब से मिट्टी लगाएं। और चूंकि आपने इसे रोज़ हाथ से हिलाना नहीं है तो पॉट में से प्लांट बिल्कुल हिलेगा नहीं, ये आप मान के चलें। और ये देखिए मैंने लगा दिया। अब पहले यहाँ पर मिट्टी थी, अब यहाँ हो गई, तो ऑब्वियसली इतना प्लांट हमारा ऊपर हुआ है, मतलब हमारा कोडेक्स मजबूत हुआ है। जब भी ऊंचा हुआ है कोडेक्स मेरा, और जब भी आप इसको लगाएं तो ये ज़रूर ध्यान रखें कि लगभग आधा इंच का ऊपर का स्पेस ज़रूर खाली रखें, ताकि आपका पानी इसमें आराम से आप डाल सकें। इस तरीके से मैंने प्लांट को लगा लिया एक पॉट में। अब दूसरे पॉट की बारी आई, मैंने दूसरा प्लांट उठाया और इसके दो छेद हैं इसमें इत्तेफाक से। बोनसाई का हैंडमेड पॉट है तो इसको भी मैंने इस तरीके से बंद किया, और बंद करके इसमें हमने मिट्टी डाली। और ये पॉट में प्लांट हम बस ऊपर से यूँ रखें, ये खुद ही रूट इसकी नीचे चली जाएगी। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपने केवल इसका कोडेक्स देखिए, इसका डेवलपमेंट देखिए, प्लांट की ग्रोथ देखिए और फ्लावरिंग का मजा लीजिए। तो इस तरीके से हमने सारे ही पॉट में प्लांट को लगा लेने। ये मेरा प्लांट लग गया, ये लग गया। अब इसे आज हम वाटरिंग कर देंगे पूरी, और वाटरिंग करके इसको थोड़ी सेडलाइट में रखेंगे। 4-6 दिन तक इसे हम सेडलाइट में रखेंगे कहीं भी। उसके बाद इसे हम प्योर धूप में रख देंगे। जितना भी धूप लगेगा इस प्लांट के लिए, आप जानते ही हैं अडेनियम के लिए जितना भी धूप लगेगा उतना अच्छा है। तो इस तरीके से मैंने सारे प्लांट को मैंने पॉट में बना लिया। देखा आपने, सारे ही हमने अडेनियम को रिपोर्ट कर लिए हैं, अच्छी सॉइल लगा ली है। 3 से 4 इंच ऊंचा ही पॉट में हमने सारा रखा है, जो आपके सामने डिस्प्ले के लिए है। आपको दिखाने के लिए मैंने 2-4 प्लांट, 10 प्लांट को पहले 10-15 दिन पहले रिपोर्ट किया था। और अब देखिए इसमें छोटे छोटे से बर्ड्स आ रहे हैं, ये निकल रहे हैं, किसी में पत्तियाँ भी आ गई हैं। और इसकी ये एजेज काटने से, ये स्टेम को काटने से देखिए इसकी जगह 3, 4, 5 निकलने लगे हैं, जो कि मेरे ख्याल से मार्च 20 से फ्लावरिंग करने लगेंगे। हाँ, अब जब आपने उसको प्लांट को शेड से निकाल के धूप में रख दिया, 10-15 दिन के बाद ये इस तरीके से स्टेम आने शुरू हो जाएंगे। अब हमें क्या करना है, इसमें हमें फर्टिलाइज़र देना है। हमने जब सॉयल बनाया था उसमें ध्यान होगा आपको, मैंने बताया था और मैंने डाला था वर्मी कंपोस्ट। अब अगर आपके पास जगह हो इस प्लॉट में ऊपर में तो थोड़ा थोड़ा वर्मी कंपोस्ट डालिए, और नहीं तो सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखिए, सीवीड एक्सट्रैक्ट के जो ग्रेन्युअल्स आते हैं मार्केट में आपके नर्सरी के आसपास, और इसका लिक्विड भी आता है आपके मार्केट में आसपास अच्छी नर्सरियों में अवश्य मिल जाएंगे। इस तरीके से ये पैकेट में आते हैं सीवीड एक्सट्रैक्ट के ग्रेन्युअल्स, और उसका लिक्विड भी आता है। मैं आपको दिखाऊं, इस तरीके से लिक्विड भी आता है इसका। इनका क्या करना है मैं आपको दिखाता हूँ। एक ग्रेन्युअल्स है जो सीवीड एक्सट्रैक्ट के है, इस तरीके से ग्रेन्युअल्स आते हैं इनके, आप देख रहे हैं। तो केवल शाम के समय में इसमें जब आप वाटरिंग कर दें तो उसके बाद इतने बड़े पॉट में लगभग 6, 8, 10 इस तरीके से ग्रेन्युअल्स को आप फैला दें। ये अपने आप पानी में घुल जाएगा, कुछ भी नहीं करना है। फिर 1-2 दिन के बाद पानी दीजिए, ये घुलता हुआ चला जाएगा, कोई हार्म नहीं है, ऑर्गेनिक है। इससे आपके प्लांट्स के स्टेम और फ्लावरिंग बहुत अच्छी आएगी। इस तरीके से इतना हमने निकालना है, 8-8, 10-10 पॉट में इस तरीके से हमने फैला देना है।
इसके लिए बहुत ही उम्दा फर्टिलाइज़र है, आप अपने आसपास की नर्सरी में अथवा ऑनलाइन ले लें। उसके बाद आपने ये लेना है सिविल एक्सट्रेट के लिक्विड, और इसका लगभग 5 ml 1 लीटर पानी में डाल के इनके ऊपर छिड़काव कर दें। इनके ऊपर मतलब पत्तियों पे, स्टेम पे, सब जगह छिड़काव कर दें। आप गर्मियाँ आते आते, मार्च आते आते देखेंगे भाई कि हमारा अडेनियम का तो एक गोडेक्स भी मजबूत हो गया, स्टेम भी अच्छी हो गई और फ्लावरिंग भी बहुत अच्छा आने लगा। धन्यवाद, आपने पूरा मेरा वीडियो देखा। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? अगर पसंद आया हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, हाँ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरे आने वाला वीडियो तुरंत आपके पास पहुंच जाए। आप कमेंट बॉक्स में ये भी लिख सकते हैं कि इस प्लांट के बारे में आप और क्या जानकारी चाहते हैं, अथवा किसी और प्लांट के बारे में आप क्या जानकारी चाहते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, बने रहिए मेरे साथ मेरे अगले वीडियो के लिए।